भारत में पेट्रोल और डीजल का दौर खत्म होने वाला है क्योंकि अब देश की सड़कों पर ऐसी बाइक और कारें उतर चुकी हैं जो तेल के कुएं से नहीं बल्कि खेतों में उगने वाले फसलों से बने फ्यूल पर दौड़ती हैं। सुनने में ये किसी भविष्य की कहानी लग सकती है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश में पहली इथेनॉल बाइक लॉन्च हो चुकी है। कई बड़ी कंपनियां इथेनॉल कार्स पर भी काम कर रही हैं और सरकार खुल करके इस तकनीक को बढ़ावा दे रही है। दावा किया जा रहा है कि इससे न सिर्फ लोगों का फ्यूल बिल कम होगा बल्कि भारत की विदेश तेल पर निर्भरता भी घट सकती है। लेकिन आखिर ये इथेनॉल बाइक्स है क्या? ये काम कैसे करती हैं? कौन कौन सी गाड़ियां अभी तक लॉन्च हो चुकी हैं? इन्हें चलाने में कितना खर्च आता है और क्या ये सच में पेट्रोल डीजल गाड़ियों का विकल्प बन सकती हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे इस वीडियो में। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ देश अपनी तेल जरूरतों का करीब 85% आज तक और इससे ज़्यादा का हिस्सा विदेश से आयात करता है। यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता है। यही वजह है कि सरकार लंबे समय से ऐसे विकल्पों और ईंधनों की तलाश कर रही है जो देश में ही तैयार किए जा सके। इसलिए तलाश में ही इथेनॉल को भारत की फ्यूल स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा बना दिया गया है। दरअसल इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसे मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और कृषि अवशेषों से तैयार किया जाता है। यानी ये जमीन के नीचे निकलने वाले क्रूड ऑयल से नहीं बल्कि खेतों से पैदा होने वाले फसलों से बनता है। अब सवाल ये है कि इथेनॉल व्हीकल काम कैसे करते हैं। इथेनॉल व्हीकल्स दिखने में बिल्कुल सामान्य बाइक और कारों जैसे ही दिखते हैं। बाहर से इन्हें देख करके पहचानना मुश्किल है कि ये पेट्रोल से चलती हैं या फिर इथेनॉल से, लेकिन इनके लिए इंजन में फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल यानी कि ऐसी गाड़ियां जो पेट्रोल और इथेनॉल दोनों पर चल सकती हैं। इसमें विशेष फ्यूल सेंसर्स और इंजन कंट्रोल यूनिट लगाए जाते हैं। जैसे ही फ्यूल टैंक में इथेनॉल और पेट्रोल का मिश्रण डाला जाता है, सेंसर उसकी मात्रा पहचान लेते हैं और इंजन खुद को उसी हिसाब से एडजस्ट भी कर लेता है। यानी कि ड्राइवर को कोई अलग से बटन दबाना या सेटिंग बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऐसे कुछ बाइक्स भारत में लॉन्च हो चुकी हैं। हाल ही में हीरो मोटरकॉर्प ने अपनी स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल और HF ड्यूलेक्स फ्लेक्स फ्यूल को भारतीय बाजार में पेश किया है। ये बाइक E85 फ्यूल पर ही चल सकती है, यानी कि इसमें 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल का मिश्रण इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं इससे पहले TVS अपाचे RTR 200 FI E100 को भी लॉन्च किया जा चुका था, जिससे भारत की पहली इथेनॉल आधारित मोटरसाइकिल माना गया था। ये बाइक लगभग पूरी तरह से इथेनॉल फ्यूल पर ही चलने के लिए तैयार की गई थी। कारों की बात करें तो मारुति सुजुकी ने वैगनार फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप पेश किया है। वहीं टोयोटा भी अपनी फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियों का प्रदर्शन कर चुकी है। हालांकि अभी गाड़ियों का बड़े स्तर पर कमर्शियल लॉन्च नहीं हुआ है। वहीं इनकी कीमतों की बात करें तो ये थोड़ी सी महंगी है। TVS अपाचे RTR 200 FI E100 को करीब 1,20,000 रुपये का बताया गया है। इसकी कीमत उतनी है जब ये लॉन्च हुई थी। वहीं हीरो की फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स की कीमत उनके रेगुलर मॉडल से थोड़ी ज़्यादा रखी गई है क्योंकि इसमें एडवांस फ्यूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, मगर इनको चलाने का खर्च काफ़ी सस्ता है। सरकार और ऑटोमोबाइल कंपनियों का दावा है कि इथेनॉल पेट्रोल से सस्ता फ्यूल साबित हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो अगर पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर है तो इथेनॉल 70 रुपये प्रति लीटर उपलब्ध होता है, तो फ्यूल कॉस्ट में काफ़ी बचत हो सकती है। हालांकि यहाँ एक ट्विस्ट भी है। इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है, यानी 1 लीटर इथेनॉल पर गाड़ी पेट्रोल की तुलना में कुछ कम दूरी तय कर सकती है। लेकिन क्योंकि फ्यूल सस्ता होता है इसलिए कुल मिलाकर के प्रति किलोमीटर खर्च कम रहने की संभावना बताई जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे सिर्फ आम लोगों को फायदा नहीं होगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मदद मिलेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा इथेनॉल इस्तेमाल होगा उतना कम क्रूड ऑयल विदेशों से खरीदना पड़ेगा। इससे भारत का इंपोर्ट बिल घट सकता है। इसके अलावा इथेनॉल की मांग बढ़ने का सीधा फायदा किसानों को भी मिल सकता है, क्योंकि ये गन्ने, मक्का और बाकी कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। यानी कि फ्यूल टैंक से लेकर के खेत तक इस पूरी व्यवस्था में किसानों की भूमिका बढ़ सकती है।
लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात और इसमें सबसे बड़ी चुनौती है फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर की। अभी देश में इथेनॉल फिलिंग स्टेशंस की संख्या बहुत सीमित है। अगर लाखों लोग इथेनॉल व्हीकल्स खरीदते हैं तो उनके लिए फ्यूल उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी होगा। इसके अलावा वाहन कंपनियों को भी बड़ी संख्या में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल बाजार में उतारने पड़ेंगे ताकि ये तकनीक आम लोगों तक पहुंच सके। फिलहाल इतना जरूर है कि भारत अब सिर्फ पेट्रोल और डीजल के भरोसे नहीं रहना चाहता। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, सीएनजी और इथेनॉल जैसी तकनीकों पर तेजी से काम कर रहा है और इथेनॉल व्हीकल्स उसी बदलाव की एक बड़ी कड़ी हैं। अब देखना होगा कि क्या आने वाले समय में भारत की सड़कों पर दौड़ती करोड़ों गाड़ियां पेट्रोल की जगह इथेनॉल पर चल पाती हैं या नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।